हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर वर्ल्ड में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी सच्ची और डरावनी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। आगे की स्टोरीज़ मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं अपनी फ्रेंड सारा की सच्ची डरावनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अंधेरी और तूफानी रात थी जब सारा अपने घर जाने के लिए जंगल से जाने वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का फैसला करती है। सारा को हमेशा ये लगता है कि जंगल भूतिया है, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास किया ही नहीं था। जैसे ही सारा जंगल में गहराई तक चली गई, हवा गरजने लगी और पेड़ों में सरसराहट होने लगी। सारा ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में ठंडक सी दौड़ रही है, लेकिन वह जारी रही। अचानक उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो मुड़ी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सारा ने इसे अनदेखा कर दिया और आगे चलती रही, लेकिन शोर जारी रहा। धीरे धीरे शोर और ज़ोर से होने लगा। सारा ने अपनी गति तेज़ कर ली, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शोर सारा का पीछा कर रहा हो। थोड़ी दूर जाने के बाद सारा के सामने एक विचित्र आकृति आकर खड़ी हो गई। वो बहुत लंबा और पतला था, लंबी हड्डीदार उंगलियों और एक चेहरे के साथ जो एक विचित्र भयावह मुस्कान के साथ खड़ा था। सारा ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। आकृति उसकी ओर चलने लगी। उसकी लंबी उंगलियां उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। सारा चिल्लाई, लेकिन जंगल के बीच में उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अचानक बिजली का झटका पास के एक पेड़ से टकराया, जिससे इलाका रोशन हो गया। सारा ने अपने सामने एक आकृति देखी, लेकिन वो मानव शरीर नहीं था। ये एक प्राणी था जो सबसे बुरे सपने से निकला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसकी त्वचा काली और पपड़ीदार थी। सारा जानती थी कि अब वो मरने वाली है, लेकिन फिर अचानक से जीव हवा में गायब हो गया। सारा जंगल में अकेली रह गई, कांपती और घबराई हुई। वो दौड़ती हुई वापस मेन सड़क पर आ गई। इसके बाद फिर कभी सारा की जंगल के माध्यम से शॉर्टकट लेने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन के बाद से सारा जंगल में अपने अनुभव के आतंक को कभी नहीं भूली। हाय दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं अपने गांव की एक भूतिया घर की कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, एक पुराना जर्जर घर था जो कस्बों के बीचों बीच मौजूद था। इस भूतिया घर से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों ने पूरे गांव के लोगों में दहशत भर रखी थी। भूतिया घर से आने वाली आवाज़ों के बारे में गांव के लोग बताया करते थे, लेकिन किसी की भी उस भूतिया घर के आसपास जाने की भी हिम्मत नहीं होती थी। आसपास के गांव कस्बों में भी भूतिया घर के किस्से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। गर्मी के दिनों में गांव के कुछ लड़कों ने भूतिया घर की कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। वो सभी बगीचे से होते हुए घर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचते हैं। भूतिया घर का दरवाज़ा डरावनी हवाओं से घिरा हुआ था। सभी घर के अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा खुलते ही वहां चमगादड़ों का झुंड निकलता है जो उन सभी को डरा देता है। इसके बाद वो आगे हॉल में जाते हैं जहां पूरी तरह से अंधेरा था। वहां उनको किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको किसी के पैरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी अचानक एक लड़के की चीखने की आवाज़ भी आती है। सभी उसकी तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि वो खून से लथपथ था। इसके बाद सभी को भूतिया घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। सभी इधर उधर देख के घबराने लगते हैं। तभी एक काली परछाई आकार खून में लथपथ लड़के को उठाकर ले जाती है।
जब सभी पीछे की तरफ देखते हैं तो उनको कोई नहीं दिखता। डर कर सभी सामने की दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। वो सभी उस भूतिया घर में अब फंस चुके थे। सभी भागकर हॉल में वापस आते हैं तो ठोकर खाकर वहीं पर गिर जाते हैं। इसके बाद वह खुद को एक कमरे में पाते हैं जिसकी दीवारों पर भूतिया आकृति और अजीबो चिन्हों से उस दीवार को भरा गया था। कमरे में एक प्राचीन शिला भी पड़ी हुई थी जो इंसानी खाल से बंधा हुआ था। जैसे ही वह उसके पास गए, कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। अचानक कमरा एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर जाता है और उनके सामने एक भयानक आकृति दिखाई देती है। ये एक ऐसा प्राणी था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और एक आवाज़ थी जिसने घर की नींव को हिला दिया था। ये एक ऐसी भाषा में बोली जिसे वह समझ नहीं सकते थे, लेकिन वह इसके शब्दों के पीछे द्वेषपूर्ण मंशा को महसूस कर सकते थे। जैसे ही जीव उनके पास पहुंचा, उसके पंजे मंद प्रकाश में चमक रहे थे। सभी उससे डर कर जम जाते हैं। वो जानते थे कि अब वह मरने की हालत में आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही जीव प्रहार करने वाला था, सूरज निकलने लगा। प्रकाश से पहले अंधेरा भाग गया और जीव छाया में गायब हो गया। सभी लड़के बाहर की तरफ लड़खड़ाते हुए भागे। उस रात उन्होंने जो कुछ देखा था उसके बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन वह जानते थे कि पुराना घर खाली नहीं था और वह सच्चाई बुराई से सामने आ गए थे। उनको भूतिया घर की कहानियों पर अब पूरा यकीन हो गया था। इसके बाद उन्होंने कभी उस भूतिया घर में जाने की बात दोबारा नहीं की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलन है और मैं अपनी फ्रेंड एमा की एक काफ़ी पुरानी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एमा अपने बेटे मैथ्यू, उसकी पार्टनर जेनी और अपनी बेटी स्यूजन के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। इस घर को जिस आदमी से ख़रीदा था वो इसे बेचकर भागने की जल्दी में था, इसीलिए ये घर उन्हें सस्ते दामों में मिल गया। एमा जैसे ही उस घर में घुसी, वो घर की छत को देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर उसके परिवार वाले थोड़ा घबरा गए। थोड़ी देर के बाद एमा नॉर्मल हो गई। ये नया घर थोड़ा सा अजीब था। जेनी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब वो शीशे के सामने बैठी थी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बहुत बुरी तरीके से बिखरे हुए थे और भयानक नज़रों से जेनी की तरफ देख रही थी। जेनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। जेनी को इस तरह के नज़ारे अक्सर देखने को मिला करते थे। कभी उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता जो अपना मुंह बड़ा करके खूब ज़ोर से चिल्लाता, जिससे जेनी के कान फटने लगते। जेनी ने पता करना शुरू किया पहले घर में कौन रहता था। घर की अलमारी में उससे कुछ फ़ोटो मिले जिसमें एक फैमिली फ़ोटो थी। उस फैमिली फ़ोटो में वो बच्चा भी था जो जेनी को अक्सर दिखाई दिया करता था। जेनी ने वो फ़ोटो लिए और अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों को उस फ़ोटो के बारे में पूछने निकल गई। जेनी को एक आदमी से पता चला कि वो घर श्रापित है और इसलिए इस घर का मालिक इतने सस्ते में ये घर बेच के निकल गया। उस आदमी ने बताया बहुत समय पहले उस घर में पति पत्नी और एक बच्चा रहते थे। पत्नी का अफेयर किसी दूसरे आदमी के साथ चल रहा था और ये बात उसके पति को पता चल गई। इस वजह से पति ने अपनी पत्नी को बहुत बेरहमी से मार दिया और बच्चे ने अपनी माँ का खून होते हुए देख लिया और वो चिल्ला चिल्ला के
भागने लगा। उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए उस आदमी ने अपने बच्चे को भी मार दिया, लेकिन औरत और उस बच्चे की आत्मा उस घर में रहने लगी। पति कुछ दिन उस घर में रहा, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसे मार डाला। इस तरह से पूरा परिवार उस घर में मर गया। कहते हैं अब उस घर में उन तीनों की आत्मा घूमती और भटकती रहती है और वो उस घर में रहने वाले सारे लोगों को मार देते हैं। ये सब सुनकर जेनी बहुत डर गई और भागते हुए अपने घर में गई, लेकिन वहाँ उसने देखा उसके घर में सारे लोग पहले से ही मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें यहाँ वहाँ घूम रही हैं। जेनी डर के मारे छत पर भागी, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी लाशें दिखाई दी। सारी लाशें उसकी तरफ बढ़ने लगीं और जेनी उनसे दूर भागने लगी। जल्दबाजी में जेनी का पैर फिसल गया और वो नीचे रोड पर आ गिरी। एक स्पीड में आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, ये अगली कहानी डेविड की है, जो अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता था। उस दिन अमेरिका में हैलोवीन त्योहार था। सब लोग उसी का जश्न मना रहे थे। हैलोवीन की रात उन लोगों को याद किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। असली दुनिया और गुजर चुके लोगों की दुनिया के बीच एक रास्ता खुलता है और जिन लोगों को उस दिन याद किया जाता है वो उस रास्ते से अपने परिवार वालों से मिलने आते हैं। डेविड भी हैलोवीन की तैयारी में लगा था। उस रात उसके चाचा एंडरसन ने उसे डिनर पर बुलाया था। एंडरसन की पत्नी 4 सालों से लापता थी और तब से वो थोड़ा अजीब से हो गए। डेविड को उसके चाचा बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उसे अपनी चाची से बहुत लगाव था। इसलिए वो उस दिन 4 साल के बाद अपने चाचा का हालचाल जानने के लिए वहाँ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो अपने चाचा की हालत देख वो थोड़ा सा सहम गया। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से नहीं सोए। पूरे घर में अंधेरा था, वहाँ सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था। डेविड को वहाँ कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। डेविड उनसे बैठ के बातें कर रहा था कि किचन में से किसी के खाना बनाने की आवाज़ आई। ये सुन के उसे अपनी आंटी की याद आ गई। वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, क्यों, वहाँ पर कौन है? उसके चाचा ने बोला, नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। कुछ देर के बाद जो एक बल्ब जल रहा था वो फिक्र करने लगा। उसके चाचा ये चेक करने जैसे ही अंदर गए, वैसे ही डेविड को किसी ने आवाज़ लगाई, डेविड, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके चाची के द्वारा ही आ रही थी। डेविड बोला, चाची, कहाँ हैं आप? उस बल्ब की लाइट में से उसे कुछ धुंधला सा दिखा। उसकी चाची की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। फिर वो आत्मा घर के नीचे वाले कमरे में गई। डेविड डरते डरते उसके पीछे गया। उसके नीचे जाते ही वो आत्मा गायब हो गई। डेविड ने वहाँ का भयानक नज़ारा देख के तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उसने वहाँ देखा सैटन की एक मूर्ति और उसके आगे 4 लोग की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके चाचा ने उसे बांध रखा है और वो सैटन मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। डेविड को ऐसा लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी का शायद ये आखिरी दिन होगा। तभी पुलिस ने उसे आकर बचा लिया और उसके चाचा एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ उन 4 लाशों में से एक लाश उनकी पत्नी की थी और बाकी 3
उस शहर से गायब हुए लोगों की थी। इन लोगों की बलि चढ़ा के एंडरसन सैटन को खुश करके अमर होना चाहता था और इसलिए उसने इन सब लोगों का खून किया था। डेविड भी आज शायद जिंदा नहीं होता अगर उसकी चाची की आत्मा नहीं आती। डेविड ने उन 4 लाशों को सही तरीके से दफन किया। तब से वो हर हैलोवीन का दिन अपने आप को पब्लिक सर्विस में लगाकर ही बिताया करता है। हाय दोस्तों, ये कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम B.A. सिन्हा था। वो गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी, लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर घर पर आ गए। वो बहुत भीग गए थे। वो अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए थे कि अचानक जोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला कि देखूं बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोली, डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी से चलकर उन्हें देख लें, वो बहुत गंभीर हालत में है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला, बेटी आकर बैठो, वह कपड़ा बदल कर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए तो लड़की ने झट से पांव पकड़ लिए और बोली, डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वो मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न हो गई। तब मैंने बोला, चलो चलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने से पहले ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरे पिताजी हैं। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर गया तो देखा वहाँ एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ़ जैसी ठंड लगने लगी, मानो इस व्यक्ति के प्राण बेखेरू कब से उड़े हुए हैं। लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था और उसकी बीमारी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को कहा। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरतें खड़ी हुई थी उनके हाथ में दिया। फिर वो लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रखवा दी। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं जिसका इलाज मैंने कल रात किया था। जब मैं वहां जाकर पहुंचा तो देखा वहां पर तो कोई नहीं था। तब तो मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाले कुछ औरतें वहां से गुजर रही थीं। मैंने पूछा, जो कल यहाँ पर परिवार था वो लोग अब कहाँ गए? तब वह औरतें मुझे एकटक देखती रही। उसमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है जनाब जो आप बच गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया नहीं तो आज आप जीवित ना होते। मैंने पूछा क्यों? औरत ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसके ऊपर घर गिरने से सब के सब दबकर मर गए। वह कभी कभी किसी किसी को देखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुलाकर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वह उसको अपने साथ अपने दुनिया में ले जाती है। और यहाँ पर खंडहर के अलावा और कुछ नहीं है। गांव से ये कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र
लखनऊ में हो गया। तो मैंने ये बातें अपने परिवार वालों को बताईं। आज मैं जब भी इस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों का दर्शन किया दोस्तों।